एक ऐसा स्तोत्र जिसकी रचना स्वयं देवों के देव महादेव ने की थी, जिसे वृंदावन का राष्ट्रगान कहा जाता है, जिसका मात्र निरंतर पाठ करने से जीवन के सारे कष्ट तो दूर होते ही हैं, साथ ही मृत्यु के बाद गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। एक ऐसा स्तोत्र जिसको पढ़ने मात्र से राधा रानी के साथ साथ बैकुंठ अधिपति श्री कृष्ण की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। तो श्री राधा कृष्ण के भक्तों, अगर आप राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, राधा रानी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो करना केवल इतना है कि नित्य प्रतिदिन श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम का पाठ कीजिए। राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सब। भागवत बीट्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों महादेव ने राधा कृपा कटाक्ष की रचना की, और साथ ही राधा कृपा कटाक्ष को अर्थ सहित विस्तार रूप से जानेंगे। क्या आप जानते हो कि श्री राधा कृष्ण तत्व के सबसे बड़े प्रेमी, सबसे बड़े उपासक कौन है, जिनसे स्वयं काल भी घबराता है? भगवान श्री नीलकंठ देवाधिदेव महादेव। श्री गर्ग संहिता में ऐसा लिखा गया है कि भगवान शिव शंकर ने राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए माता पार्वती को ये स्तोत्र सुनाया था। दोस्तों, राधा कृपा कटाक्ष से पूर्व एक कथा बताई गई है। देवी पार्वती भगवान शिव शंकर के पास जाके बोलती हैं, हे स्वामी, आप देवों के देव महादेव हो, संहार के देवता हो, परंतु मैं देखती हूँ कि आप हर समय किसी के ध्यान में लीन रहते हो। भ्राता नारायण और ब्रह्मा जी के दर्शन तो आपको रोज ही हो जाते हैं, परंतु फिर भी आप नेत्र बंद करके किसको स्मरण करते हो? तब महादेव देवी पार्वती को अपने हृदय की बात बताते हैं। सुनो देवी, मैं जिनका स्मरण करता हूँ उनका स्मरण स्वयं नारायण भी करते हैं, ब्रह्मा जी भी करते हैं, समस्त देवता गण करते हैं, ये संपूर्ण विश्व उनका स्मरण करता है। वे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति देवी राधा हैं। फिर देवी पार्वती के अनुरोध करने पर महादेव उनको राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र सुनाते हैं। महादेव ने इस स्तोत्र के जरिए राधा रानी के रूप, रंग, श्रृंगार और कृपा का व्याख्यान किया है। वीडियो के अंत में हम जानेंगे राधा कृपा कटाक्ष से जुड़ी बहुत ही गोपनीय और रहस्यमयी बातें। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। और अब शुरू करते हैं राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ अर्थ सहित। पाठ शुरू करने से पहले आप राधा रानी को इस तरह से प्रणाम कीजिए, श्री राधिकाय नमः। उसके बाद इस श्लोक का उच्चारण कीजिए। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाचिकीं तस्य शेषम। अर्थात राधा साध्य हैं और उनको पाने का साधन भी राधा नाम ही है। मंत्र भी राधा हैं और मंत्र देने वाली गुरु भी स्वयं राधा जी ही हैं। सब कुछ राधा नाम में ही समाया हुआ है और सबका जीवन प्राण भी राधा का ही है। राधा नाम के अतिरिक्त ब्रह्मांड में शेष बचता ही क्या है। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। भावार्थ है, मुनीन्द्र वृंद जिनके चरणों की वंदना करते हैं, जो तीनों लोकों का शोक दूर करने वाली हैं, मुस्कान युक्त प्रफुल्लित मुख कमल वाली, निकुंज भवन में विलास करने वाली, राजा वृषभानु की दुलारी, श्री ब्रज राजकुमार की हृदयेश्वरी श्री राधिके, कब आप मुझे अपने कृपा कटाक्ष का पात्र बनाओगी। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते, प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणांघ्रि कोमले, वराभय स्फुरत्
करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थात अशोक की वृक्ष लताओं से बने हुए लता मंदिर में विराजमान मूंगे अग्नि तथा नवीन लाल पल्लवों के समान अरुण कांति युक्त कोमल चरणों वाली, भक्तों को अभीष्ट वरदान देने वाली तथा अभय दान के लिए उत्सुक रहने वाले कर कमलों वाली, अपार ऐश्वर्य की आले स्वामिनी श्री राधे मुझे कब अपने कृपा कटाक्ष की अधिकारी बनाओगी। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुभां सुबिभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाण पातनै निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थात प्रेम क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में बांके भ्रुकुटी करके आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहसा कटाक्ष रूपी बाणों की वर्षा से श्री नंदन नंदन को निरंतर वश में करने वाली हे सर्वेश्वरी, अपने कृपा कटाक्ष का पात्र मुझे कब बनाओगी। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचरच्च कोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थात बिजली स्वर्ण और चंपा के पुष्प के समान सुनहरी कांति से सुशोभित गोरे अंगों वाली, अपने मुखारविंद की चांदनी से करोड़ों शरचंद्रों को जीतने वाली, क्षण क्षण में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले चंचल चकोर के बच्चे के सदृश बिलोचनों वाली हे जग जननी, क्या कभी मुझे अपने कृपा कटाक्ष का अधिकारी बनाओगी। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज काम केली कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थात अपने अत्यंत रूप यौवन के मद से मत रहने वाली, आनंद भरा मान ही जिनका सर्वोत्तम भूषण है, प्रियतम के अनुराग से रंगी हुई विलास की प्रवीण अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए निकुंज राज्य के प्रेम कौतुक विद्या की विद्वान हे श्री राधिके, मुझे अपने कृपा कटाक्ष का पात्र कब बनाओगी। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनी प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थात संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों तथा धीरता एवं हीरे के हारों से विभूषित अंगों वाली, शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान एवं गयंदिनी के गंडस्थल के समान मनोहर पयोधरों वाली, प्रशंसित मंद मुस्कान से परिपूर्ण आनंद सिंधु के सदृश श्री राधा, क्या कभी आप मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौलते लताग्र लास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलल्मिन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थात जल की लहरों से हिलते हुए कमल के नवीन नाल के समान जिनकी कोमल भुजाएं हैं, पवन से जैसे लता का एक अग्र भाग नाचता है, ऐसे चंचल लोचनों से नीलिमा झलकाते हुए जो अवलोकन करती हैं, ललचाने वाले, लुभाकर पीछे पीछे फिरने वाले, मिलन में मन को हारने वाले,
मुग्ध मनमोहन को आश्रय देने वाली, हे वृषभानु किशोरी, कब अपने कृपावलोकन द्वारा मुझे माया जाल से छुड़ाओगी। सुवर्ण मालिकांचिते त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधती। सलोल नील कुंतले प्रसून गुंछ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थात स्वर्ण की मालाओं से विभूषित तथा 3 रेखाओं वाले शंख की छटा सदृश सुंदर कंठ वाली तथा जिनके कंठ में मंगलमय त्रिसूत्र बंधा हुआ है, जिसमें 3 रंग के रत्नों का भूषण लटक रहा है, रत्नों से दैदीप्यमान किरणें निकल रही हैं, जैसे कि यह मंगल त्रिसूत्र नववधू को गले में पहनाया जा रहा हो। यह ब्रज की प्राचीन प्रथा है और दक्षिण में यह प्रथा आज भी प्रचलित है तथा दिव्य पुष्पों के गुच्छों से गुंथे हुए काले घुंघराले लहराते केशों वाली हे सर्वेश्वरी श्री राधे, कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से देखकर अपने चरण कमलों के दर्शन का अधिकारी बनाओगी। नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेखला गुण प्रशस्त रत्न किंकणी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंड दंडिका वरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थात जिनकी कटिमंडल में मणिमय किंकणी सुशोभित है, जिसमें सोने के फूल रत्नों से जड़े हुए लटक रहे हैं और उसकी प्रशंसनीय झनकार अत्यंत मनोहर, गजेंद्र की सूंड के समान जिनकी जांघाएं अत्यंत सुंदर हैं, ऐसी श्री राधे महारानी मुझ पर अपनी कृपा कब बरसाओगी। मुझ पर कृपा करके कब संसार सागर से पार लगाओगी। अनेक मंत्र नाद मंजु नुपुरार वस्खलत समाज राज हंस वंश निक्विणाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थात अनेकों वेद मंत्रों की सुमधुर झनकार करने वाले स्वर्ण में नुपुर चरणों में ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मनोहर हंसों की पंक्ति गूंज रही हो। चलते समय अंगों की छवि ऐसी लगती है मानो स्वर्ण लता लहरा रही हो। हे जगदेश्वरी श्री राधे, क्या कभी मैं आपके चरण कमलों का दास हो सकूंगा। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्जिते हिमाद्रि जा पुलोम जा विरंचि जाबर प्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दीग्ध स्तब्ध दांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थात अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं तथा श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी पूजा का वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक अंगुली के नख का भी ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धियों का समूह बढ़ने लगता है। हे करुणामयी श्री राधे, आप कब मुझको वात्सल्य रस भरी दृष्टि से देखोगी। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। अर्थात सब प्रकार के यज्ञों की आप स्वामिनी हैं, संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी, स्वधा देवी की स्वामिनी, सर्व देवताओं की स्वामिनी, इन तीनों वेदों के वाणियों की स्वामिनी, प्रमाण शासन शास्त्र की स्वामिनी,
श्री रमा देवी की स्वामिनी, श्री क्षमा देवी की स्वामिनी और प्रमोद वन की स्वामिनी अर्थात श्री सीता जी भी आप ही हैं। हे श्री राधिके, कब मुझे कृपा कर अपनी शरण में स्वीकार कर पराभक्ति प्रदान करोगी। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इतीदमद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनं भवेत् दैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनं लभेत दाव्रजेन्द्र सोनु मंडल प्रवेशनम। अर्थात हे वृषभानु नंदिनी, मेरे इस विचित्र स्तुति को सुनकर सर्वदा के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि का अधिकारी बनाओ। बस आपकी दया से ही मेरे तीनों प्रकार के कर्मों का नाश हो जाएगा और उसी क्षण श्री कृष्ण चंद्र के नित्य मंडल दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि एक ऐसा स्तोत्र है जिसे स्तुतियों का राजा कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति पद भ्रष्ट हो गया हो, बुद्धि भ्रष्ट हो गया हो, जीवन में अगर असफलता ही हर जगह से उसे प्राप्त हो रही हो, तो उस स्तोत्र का नित्य पाठ करने से व्यक्ति अपना पद वापस प्राप्त कर सकता है। वह अपनी असफलता, अपने बुरे वक्त को अच्छे वक्त में सफलता में बदल सकता है। दोस्तों, इतना बल है शिव महिमा स्तोत्र में, तो विचार करो, इतने बलशाली स्तोत्र के राजा पर ब्रह्म महादेव भी कैलाश पर नित्य बैठ के आंखें बंद करके जिनका स्मरण करते हैं, वो हैं श्री राधे। तो फिर राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र कितना बलशाली होगा, आप खुद ही विचार कर लीजिए। तो श्री राधा कृष्ण के भक्तों, अगर आप रोजाना इसका पाठ नहीं कर सकते हो, तो पूर्णिमा के दिन अष्टमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी या त्रयोदशी को शुद्ध बुद्धि से इस स्तोत्र का पाठ कीजिए। आपकी जो भी भावना होगी, जो भी मनोकामना होगी, वो अवश्य पूरी होगी। और जो व्यक्ति निष्काम भावना से इस स्तोत्र का पाठ करता है, श्री राधा जी की दया दृष्टि से उस व्यक्ति को पराभक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में प्रेम से मेरे साथ बोलिए, जय जय श्री राधे।